अध्याय 5 विचार सूत्र 2। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। अब तक आपने पहला विचार सूत्र जाना कि हर चीज़ का सोर्स द्वारा पहले वैचारिक निर्माण होता है। जब आप बाकी के विचार सूत्र भी जान लेंगे तो पूर्ण चित्र स्पष्ट हो जाएगा। आधे अधूरे ज्ञान से विचार नियम का उपयोग करने से आपके जीवन में कुछ चीज़ें आ जाएंगी, कुछ विचार हकीकत में बदल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ विचार फलित न हो और आप दुखी रहे, जिसके चलते आपको सवाल भी आ सकते हैं कि यदि हर चीज़ का भौतिक निर्माण होने से पहले वैचारिक निर्माण होता है तो क्या हर विचार हकीकत में बदलता है? ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं। हर विचार आपके जीवन में किसी न किसी तरह से असर करता है और हर विचार किसी न किसी तरह से असर कर रहा है, परंतु सारे विचार साकार नहीं होते, क्योंकि दिन भर में कई विचार यूं ही चलते रहते हैं। ये शेख चिल्ली जैसे विचार हकीकत में नहीं बदलते। जिन विचारों में होश और जोश होता है वे ही विचार हकीकत में बदलते हैं। इसलिए दूसरे सूत्र को समझना ज़रूरी है। दूसरा विचार सूत्र कहता है जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। यहाँ पहला पहलू आता है होश, यानी विचारों को जागृति और स्पष्टता के सामने लाना। वरना इंसान शेख चिल्ली की तरह विचारों की भीड़ में भटकता रहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिल गया तो इससे मैं यह करूँगा, फिर ऐसा रहेगा। इस तरह विचारों के शोरगुल में कई बार वह अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है। नतीजतन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। जिस इंसान को जीवन में कोई फल, कोई परिणाम न मिल रहा हो, उसे इस विचार पर, इस बात पर मनन करना चाहिए कि मेरे विचार एक दूसरे को यहाँ कहाँ पर काट रहे हैं। एक इंसान सोचता है मेरे घर में शांति हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसका यह विचार काम करने लगता है, जिसे पूर्ण करने की सृजन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मगर दूसरे ही दिन वह सोचने लगता है इस घर में शांति संभव ही नहीं है। न तो मेरी पत्नी सुधरने वाली है, न ही मेरा भाई। उसके ऐसे विचार उसके पहले विचार को काट देते हैं कि अगर सामने वाला नहीं सुधरेगा तो घर में शांति कैसे आएगी। उस इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसने अपने इस नकारात्मक विचार से कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने अपने पुराने सकारात्मक विचार को काट डाला और अच्छा फल देने वाली सृजन प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया है। आपको इस बात का ख्याल रखना है। आपके विचार अच्छे होंगे, लेकिन यदि आपको फल न मिलेगा तो खुद से ही पूछो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद अपने विचार काट रहा हूँ। फिर स्वयं देखें कि मैं अपने अच्छे विचारों को कहाँ कहाँ काट रहा हूँ। अगर आप दो विपरीत दिशाओं में जाना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि घर में शांति चाहिए तो कुदरत की उसकी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देती है। दूसरी ओर अगर आप कहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं सुधरने वाली तो भी कुदरत अपनी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देती है। आप जो भी विचार करो कुदरत तो बस तथास्तु कहती है, यानी आपको अपने कहे मुताबिक परिणाम मिलेंगे। हकीकत आपकी प्रबल इच्छा के अनुरूप होगी। जब इंसान की दो विपरीत विचारधाराएं एक दूसरे को काट देती हैं तब वह देखता है कि उसके घर में कभी खुशी कभी गम का माहौल चलता रहता है। उसे विचार नियम का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह नहीं जानता कि उसके घर में स्थायी खुशी आ सकती है, ज़्यादा खुशी आ सकती थी, लेकिन नकारात्मक विचार रखकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने अपने विचारों में गलत बीज डालकर अपने नुकसान का फल खुद तैयार कर लिया। इसलिए ध्यान रखें और यह मानकर चले कि आप जो भी चाहते हैं बस सब आपको मिल सकता है। अगर आप विचार नियम का सही पालन करें तो आप
अपने जीवन में बहुत कुछ संभव हो सकता है। जब विचार नियम की पूर्ण समझ आ जाती है तो आपके विचार अलग ढंग से हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में केवल खुशी और सुख ही आता है। शेख चिल्ली जैसे विचार बंद हो जाते हैं। असल में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब कुदरत के नियम काम नहीं करते। चाहे भौतिक नियम हो या मानसिक, वे हर क्षण हमारे जीवन में काम कर रही है। वे या तो आपके हित में काम करते हैं या आपके खिलाफ। यह समझ रखते ही आप अपने आप जागरूक हो जाएंगे कि आप निश्चित तौर पर कौन से विचार कर रहे हैं। विचारों का दूसरा पहलू जोश, भावनात्मक शक्ति से संबंधित है। विचार नियम के अनुसार किसी चीज का स्रोत द्वारा पहले विचारों में निर्माण होता है, फिर उसे हमारी भावना से बल मिलता है। आपके कुछ विचार ऐसे होते हैं जो साकार हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचने में देर लगती है। वे रास्ते में ही रुक गए होते हैं क्योंकि आप उन विचारों को भावना का बल देना छोड़ देते हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके लिए सब अदृश्य में होता है। जिस वजह से लोग अपने विचारों को, अपनी शुभेच्छा को बल देना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं हमने कुछ शुभ विचार रखे मगर उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। जब चीज़ें दृश्य में नहीं दिखती तो लोगों का विश्वास हिल जाता है और उनका जोश कम हो जाता है। वे उन्हें भावना का बल देना बंद कर अपनी प्रार्थनाएं रोक देते हैं। नतीजतन जो चीज़ उनके पास आ रही थी बीच में ही रुक जाती है। इसलिए मनन करें। यदि आपको परिणाम नहीं मिल रहा तो कहीं आपका जोश कम तो नहीं हो गया। मनन विचारों की पुनरावृत्ति कर आपकी भावनाओं को बल देता है। आप जो चाहते हैं उस विचार की तीव्रता को बढ़ाकर कुदरत को दिखाना ज़रूरी है ताकि उसे स्पष्ट हो कि आपका इरादा पक्का है और आप ऐसे विचार यूं ही नहीं कर रहे। किसी महापुरुष से एक बार पूछा गया था, हम जो सपने देखते हैं क्या वे साकार होते हैं? उसने कहा, जो सपने हम सोते हुए देखते हैं वे साकार नहीं होते। साकार तो वो सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस उदाहरण से समझे कि मनचाहे जीवन के जिन विचारों में प्रबल भावनाओं की शक्ति जुट जाती है वे हमें कभी कभी सोने नहीं देते। इस विचार सूत्र का इस्तेमाल करने के 2 आसान कदम हैं। पहला, स्पष्टता और सजगता से विचार करें। दूसरा, अपने विचारों में तीव्रता लाएं और सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति करें। ये भावनाओं में जोश का निर्माण करने के महत्वपूर्ण पहलू है। अगला सूत्र आपको सिखाएगा कि हमें जो चाहिए उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। उससे पहले सवाल जवाब पर एक दृष्टि डालें।